हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को ये बात भी मालूम है कि हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी क्या चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स सीखते हैं, उनको समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। इसी तरह से आज की क्लास का जो टॉपिक है, आज की क्लास का टॉपिक ये है कि पहले तो ये बात समझे कि इसके पहले वाली क्लास का जो टॉपिक था वो क्या था। वो टॉपिक था कि अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस यानी 3 वर्टिसेस अगर दिए हों और 3 वर्टिसेस देने के बाद हमसे ट्रायंगल की टाइप पूछे तो हमें कैसे बताना है वो पता था हमें, वो हमने सीखा। ठीक है ना, वो हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में क्वाड्रिलैटरल की जो टाइप्स हैं, अगर 4 वर्टिसेस दी हो तो 4 वर्टिसेस से हमें यह बात पता करनी हो कि ये वर्टिसेस किसी न किसी ट्रायंगल की टाइप हैं, है ना। यानी कि इनसे कोई एक क्वाड्रिलैटरल बनता है ना। यानी 4 वर्टिसेस दी हो तो 4 वर्टिसेस से एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है और उस क्वाड्रिलैटरल का हमें नाम पता करना है कि ये क्वाड्रिलैटरल की कौन सी टाइप के वर्टिसेस हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग आज की क्लास में इस बात को समझते हैं, फिर इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। तो क्या है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक, हमें यह बात मालूम है कि अगर 4 नॉन कॉन्सिक्यूटिव या 4 नॉन कॉन्सिक्यूटिव कह दो या 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को इनक्लोज किया जाए, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को इनक्लोज किया जाए, किससे इनक्लोज किया जाए, इनक्लोज किया जाए स्ट्रेट लाइन से, या इनक्लोज किया जाए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से, है ना, या स्ट्रेट कर्व से। ठीक है, ये सारी बातें, इनसे अगर किसी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को इनक्लोज किया जाए तो उससे बनने वाली फिगर क्वाड्रिलैटरल कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेकर क्यों समझते हैं, देखो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही ये ऐसी बातें हैं जिससे हम लोग किसी शेप को बताने में बहुत आसानी होती है। ठीक है ना, इससे आसानी हो जाती है किसी भी शेप को बताने में। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसके नामकरण करते हैं। ABCD इसका नाम रखा। ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल है। अब क्वाड्रिलैटरल की टाइप्स हैं, क्योंकि ये 4 ये साइड्स हैं, इनकी 4 साइड्स है, 4 एंगल है। इसके अलावा इसमें 2 बातें और होती हैं कि अगर हम लोग 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव या हम लोग ऐसा कह दें कि 2 नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को या वर्टेक्स को एक लाइन सेगमेंट से मिलावें तो उससे वो जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन सेगमेंट क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल कहलाता है। ठीक है, तो दैट इज अ लाइन सेगमेंट और ये क्वाड्रिलैटरल है। ये नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स है ना, नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स किसे कहते हैं, ये और ये पॉइंट्स एडजेसेंट पॉइंट्स होंगे या एडजेसेंट वर्टेक्स कहो आप। ठीक है, इसी तरह से इनको मिलाया हम लोगों ने, ये भी इनका क्या है, डायगोनल है। तो 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसी बेस पे हम लोगों के पास इनकी कई टाइप्स हैं। अब उन टाइप्स में हम लोग देखते हैं। पहली टाइप क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो हमें इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात चाहिए, पहली बात तो ये कि ये नाम दे दो ABCD। पहली बात तो ये कि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये AB और CD ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं। AB और CD ऑपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए।
ठीक है। और इसके अलावा ऑपोजिट साइड्स और कौन है, AD एंड BC, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसके अलावा बट कहता है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो डायगोनल्स क्या है हमारे पास, AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर इस रूल को इनके वर्टिसेस फॉलो करते हैं, यानी कि इनकी साइड्स फॉलो करती हैं, ये अगर मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4, ये 4, ये 2, ये 2, ये 3 है और ये 5 है ना। तो यहां पे ये रूल फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि यस इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अगर ऐसा नहीं होता है अदरवाइज इट इज नॉट, ठीक है। एक बात और इसमें होती है कि दोनों आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं। इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोगों को जो बेसिक बात चाहिए पैरेललोग्राम के लिए वो ये है कि इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। और इसमें और भी क्या बात है, और इसमें अगर आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, चूंकि हम लोगों को यहाँ पे ज्योमेट्री तो पढ़नी नहीं है, इसीलिए मोटा मोटी बातें बता रहे हैं। ज्योमेट्री में हम लोग बहुत सी बातें सीख चुके हैं, है ना। ज्योमेट्री में हम लोग क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद दूसरी बात क्या आती है पैरेललोग्राम के बाद, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की खासियत क्या है, रेक्टेंगल की खासियत यह है कि इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC एंड इनके जो डायगोनल्स हैं एंड AC is also equal to BD, AC is also equal to BD, यानी कि दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो होती ही होती हैं, साथ ही साथ इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा अगर हम लोग पाते हैं, यानी कि हम लोग जब सॉल्व करते हैं वर्टिसेस लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं 4 कोऑर्डिनेट्स लेंगे और 4 कोऑर्डिनेट्स की साइड्स निकालना शुरू करेंगे। तो साइड्स निकालेंगे तो कितनी साइड्स निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 साइड्स निकालेंगे। और उन 6 साइड्स में हम लोग ये बात देखेंगे कि 2 साइड्स इक्वल हैं, फिर 2 साइड्स इक्वल हैं और 2 साइड्स और इक्वल हैं। अगर ऐसा हम लोगों को मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर में कौन आता है, 3rd नंबर में आता है रोम्बस, ठीक है। रोम्बस के बारे में क्या है, रोम्बस के बारे में है कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक, ABCD। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है कि इसके भी पैरेलल ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन इसमें एक खास बात यह होती है कि इनकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। सभी साइड्स यानी कि AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD के और इक्वल है DA के, ठीक है, AD कहो या DA के कहो। बट क्या लिखोगे, AC इज नॉट इज इक्वल टू BD, ये डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। 4th नंबर में कौन आता है, 4th नंबर में आता है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को कैसे समझेंगे, इसमें स्क्वायर को समझने के लिए हम लोगों को, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है, इसकी भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, साथ ही साथ सभी साइड्स के इक्वल के साथ ही साथ इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड
तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 10 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है ना। तो अब हम लोग उसी कॉन्सेप्ट्स पे बेस इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में आप अगर देखें तो यहाँ पे एक लड़की यहाँ बैठी हुई है, क्लासरूम है। इस क्लासरूम में एक यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है, एक यहाँ बैठी है, और इस पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो जैसा कि आप अगर देखें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर इसे आप देखें तो ये ग्राफ ही है एक तरह से, है ना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से है, जिसमें एक बच्ची यहाँ पे बैठी है। क्वेश्चन पहले क्या करें ना, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the points A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think A, B, C, D?" नहीं, few minutes. Champa asks Chameli, हाँ, don't you think A, B, C, D is a square? Don't think. तो चमेली क्या कहती है, चमेली डिसएग्री करती है, कहती है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। कौन इनमें से सही है, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इनको सीट करते हैं। सीटेड कहाँ है, 3 4, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 3 से 4 यहाँ पे ये लोग हैं, ये एक A है यहाँ सीटेड है, ठीक। 6 1 एक यहाँ सीटेड है, इसका नाम D है। एक यहाँ सीटेड है, B कहाँ पे सीटेड है, 6 7, ठीक है। एक यहाँ पे सिचुएटेड है ना, यहाँ B। D C कहाँ है, 9 4 लो, इसको आगे बढ़ा दिया, 9 तक कर दिया, है ना। यहाँ पे C है बैठी हुई, 4 फ्रेंड्स है। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ना, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो हम कोऑर्डिनेट्स लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स 3,4 B के कोऑर्डिनेट्स 6,7 C के कोऑर्डिनेट्स 9,4 D के कोऑर्डिनेट्स 6,1, ठीक है, ठीक। अब इसे आप मिलाओ, A से B को मिलाया, B से D को मिलाया, B से C को मिलाया, D से C को मिलाया। तो अब यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि क्या ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे यूजिंग करेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, और सबसे पहले हम लोग इनकी 6 डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग AB की डिस्टेंस निकालते हैं ना, AB की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखो AB की डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, तो AB की डिस्टेंस के लिए हमारे पास ये x1 है, ये y1 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू 7। लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इनको सब्सटीट्यूट करेंगे ना, इन पे सब्सटीट्यूट करेंगे, चलो सब्सटीट्यूट करते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक।
सॉल्व करेंगे 3a स्क्वायर प्लस 7 में से 3a स्क्वायर, ठीक है, 9 प्लस 9, ठीक है, आ गया √18। इसको अगर रूट से अगर यहाँ हटाएंगे तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आ जाएगा 3 × 3 × 2 अंडर रूट, ये आ गया आपका 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट। तो अब देखो आप यहाँ से तो क्या मिलेगा हम लोगों को, AB इज इक्वल टू आ जाएगा 3√2 यूनिट। बात क्लियर हो गई। 3√2 क्यों आया, 3√2 इसलिए आया क्योंकि 3 जाल को तोड़कर, जेल को तोड़कर बाहर निकल आया, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। AB निकल गया। अब हम लोग निकाल रहे हैं ना BC। BC चाहिए हम लोगों को, कहाँ है BC भाई, ये है BC। BC में ये x1 y1 ये x2 y2, तो लिख लो x1 y1 लिख लो। इसके लिखने से हमारे लिए आंसर निकालना आसान हो जाता है। x1 y1 6, y1 7, x2 y2 x2 9, y2 4, y2 4, ठीक है। अब इनको सब्सटीट्यूट करेंगे इसी फॉर्मूले पे, तो BC इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, लेकिन ये फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा 9 + 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 18, √18 इज इक्वल टू 3√3 आ गया। आ रही बात समझ में। तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया ना, 3√2 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। BC आ गया। AB हम लोगों को मिल गया, AB इज इक्वल टू 3√2, BC इज इक्वल टू 3√2 मिल गया। अब हम लोग AB BC CD निकाल लो। CD के लिए x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 ये x2 y2 हो गया, तो CD के लिए x1 y1 ये हो गया, तो 9 x1 9, x1 इज इक्वल टू 9, x2 इज इक्वल टू 4, x1 9 y1 4, x1 9 y1 4 और x2 क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 y2 1, 6 y2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इनको सब्सटीट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला पे, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, CD इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। फिर यहां से यहाँ आ जाएगा आपका 9 + 9, ठीक है, 18 आ गया √18, तो यहाँ से 3√2 आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर हो गई बात। तो AB हम लोगों को मिल गया, BC हम लोगों को मिल गया, CD हम लोगों को मिल गया। अब DA निकालेंगे तो हम लोगों को AB BC CD मिला, CD इज इक्वल टू 3√2 आया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चलें इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग क्या निकालेंगे, DA निकालेंगे ना, DA, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे मिटा दिया, ठीक। DA निकालना है अपने को, तो यहां लिखा हम लोगों ने DA, ठीक है। x1 y1 x2 y2 क्या आ जाएगा यहाँ पे DA के लिए, x1 y1 6, 1, x1 y1 6, y1 1, x2 y2 3, 4, 3, 4, ठीक है। सब्सटीट्यूट करते हैं अपन लोग, तो सब्सटीट्यूट करने पर क्या आ जाएगा, DA इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1, 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा 9 + 9
अंडर रूट इज इक्वल टू रूट 18 इज इक्वल टू 3 रूट 2। तो DA कितना आ गया भाई, DA इज इक्वल टू भी हम लोगों का आ गया, DA भी हम लोगों का आ गया 3 रूट 2। अब यहां तक हम लोगों के आने के बाद हमें तो पता चल गया कि चारों साइड्स इक्वल हैं और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल, यानी कि कोई क्वाड्रिलैटरल है और उनकी चारों साइड सभी साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो हम लोग उनको स्क्वायर कहते हैं। लेकिन नहीं कहेंगे, ठीक है, कब तक नहीं कहेंगे, जब तक हम लोग डायगोनल्स ना निकाल लें। क्यों? क्योंकि ये रोम्बस भी हो सकते हैं। डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं आए तो रोम्बस, डायगोनल्स अगर इक्वल आ जाएंगे तब हम लोग कहेंगे कि इफ 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल्सो डायगोनल्स आर ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स आर ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में? अदरवाइज इट इज कॉल्ड रोम्बस, ठीक है ना? आगे बात समझ में? इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड रोम्बस। ठीक, बात क्लियर? अब चलो यहां से डायगोनल्स निकालो, है ना? डायगोनल्स भी निकालेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, तो डायगोनल्स निकाल दिया हम लोगों ने। डायगोनल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BD निकालेंगे और AC निकालेंगे। तो AC अगर निकालेंगे तो AC निकालने के लिए हम लोगों के पास वही बात x1 y1 x2 y1, x1 y1 ये है हम लोगों का, x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, x2 इज इक्वल टू 9, y2 इज इक्वल टू 4। आगे बात समझ में? तो यहां से इसके लिए फिर अब हम लोग AC के लिए क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा ये 3, AC इज इक्वल टू 3 यूनिट आप लिखो। ठीक, इसके बाद BD के लिए हम लोग क्या करेंगे, x2 y2 x1 y1 ये निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 ये निकालेंगे हम लोग। तो ये x1 y1 है, x1 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, y2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, y2 इज इक्वल टू 1, x1 y1, x1 कितना है 6, y1 7, x2 y2 6, 1, ठीक है, ठीक है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले पे रखेंगे इनको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर में 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 7 में से 1 को माइनस करेंगे -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ से इनको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 36 अंडर रूट, ये आ गया आपका 6। अब देखा आपने कि यहाँ ये जो आपके डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो जब डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं तो इसका ये मतलब है कि ये रोम्बस नहीं है, ये सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि AC इज इक्वल टू 3 और BD इज इक्वल टू 6 यूनिट, ठीक। तो जब इस तरह से आ गया तो हम मतलब हम लोगों को पता है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, all sides are equal to each other, but AC is not is equal to BD. AC is not is equal to BD. So hence A, B, C, D is not a square. Is not a square. आगे बात समझ में ना, ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। विल नॉट बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो इसी तरह से अपने आप को मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को मैथ से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं या जो चैप्टर्स हैं वो उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें, ठीक है, टाइम टू टाइम। ठीक, इसके अलावा मुझे ये बात पता है कि आप लोग किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आपको जिस तरह की मैथमेटिक्स चाहिए उसे भी आप कमेंट करके हमसे डिमांड करें, कहें, ठीक है, कि आपको कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व ज़रूर की जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।